भाई आपको भी दिख रहा है इधर से बाइक आ रही, 1 मिनट रोक लेते निकल जाती। गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो कंटिन्यू करते हैं जहां पर हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इंटरसेप्टर पे मेरा क्या एक्सपीरियंस था लद्दाख राइड पर। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली कोई भी यूट्यूब वीडियो में नहीं दिखती हैं अबाउट लद्दाख राइड। क्या चीज़ें हैं जो एज अ राइडर आप एक्सपीरियंस करेंगे जो नॉर्मली आपको किसी भी यूट्यूब की वीडियो में नहीं दिखी होंगी, किसी ने बताई नहीं होंगी। एटलीस्ट मैंने तो ऐसे कोई कंटेंट वीडियो पे नहीं देखा है यूट्यूब में जहाँ पर इन बातों को बताया गया हो। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप लद्दाख राइड कर रहे हैं। इन बातों के पता होने से आप अपनी लद्दाख राइड और अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है जिसमें सभी पॉइंट्स मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है जो इम्पॉर्टेंट हैं इस राइड के लिए। तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अनप्लैन्ड स्टॉप्स। अब ये स्टॉप हो सकते हैं किसी भी वजह से, चाहे तो लैंडस्लाइड हो सकता है या इवन आर्मी या पुलिस आपको स्टॉप कर सकती है किसी भी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। अब इन स्टॉपेजेस का टाइम फ्रेम आधे घंटे से लेकर 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, इनफैक्ट 12 घंटे भी हो सकता है। ऐसी एक सिचुएशन हमें भी झेलनी पड़ी थी। हम जवाहर टनल तक पहुंच गए थे पटनी टॉप से और हमारा प्लान था कि हम आसानी से इवनिंग तक श्रीनगर एंटर कर लेंगे। तो प्लान के मुताबिक हम पटनी टॉप हिमाचल प्रदेश से श्रीनगर जाने वाले थे डे 2 में, और हमारे प्लान के हिसाब से हम शाम को अराउंड 7 से 8 बजे श्रीनगर पहुंचने वाले थे। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था, और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि जवाहर टनल को 2 बजे के बाद, आफ्टरनून में 2 बजे के बाद क्रॉस करने नहीं दिया जाता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो हम पहुंचे थे वहाँ पे 4 से 5 बजे, हमें रोक लिया गया। हमसे पहले 2 बजे के बाद वहाँ पे बाकी राइडर्स भी आए थे, उन सभी को वहाँ पे रोक लिया गया था। वहीं पर बने मेकशिफ्ट टेंट्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो, रात बिता सकते हो, और रात बिता के नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे वहाँ की एंट्री खुलती है। 6 बजे के बाद आप श्रीनगर के लिए जवाहर टनल क्रॉस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा पहला अनप्लैन्ड स्टॉप जहाँ करीब करीब 12 से 14 घंटे हमने गवाए जो हमारे प्लान में नहीं था। तो इन तरह के अनप्लैन्ड स्टॉप्स की वजह से आप जितना भी डे डिसाइड करते हैं अपने लद्दाख ट्रिप का, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डेज़, तो आप 10 की बजाय 13 डेज़ लेके चलें, क्योंकि ऐसे अनप्लैन्ड स्टॉप से आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आप कितना टाइम गवाते हैं और बाकी राइड कितनी जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं। तो सेकंड पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथ है जो हमें मालूम पड़ा था वहाँ पे, और इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊँगा। मिथ ये था कि नुब्रा वैली में कोई फ्यूल पंप नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हमें ले सिटी से नुब्रा वैली जाना था, और नुब्रा वैली जाने के बाद नेक्स्ट डे वहाँ से हमें पैंगोंग लेक जाना था। पैंगोंग लेक से वापस हमें ले सिटी लौटना था। अब ले सिटी से नुब्रा वैली का डिस्टेंस है लगभग 150 किलोमीटर्स, और नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक जाने के लिए है अनदर 150 किलोमीटर्स। एंड वंस वी रीच पैंगोंग लेक, वहाँ से वापस ले सिटी है अनदर 150 किलोमीटर्स। तो ये दोनों जगहों को कवर करके वापस ले सिटी पहुँचने टोटल हमारा किलोमीटर बनता अराउंड 460 से 470 किलोमीटर। तो इंटरसेप्टर का टैंक रेंज पहाड़ों पे है अराउंड 260 से 270 किलोमीटर। एटलीस्ट मुझे तो यही रेंज मिली थी लद्दाख राइड में। अब इस रूट के मुताबिक मुझे 470 किलोमीटर्स कवर करने लायक फ्यूल लेके चलना था। तो ले में मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे एटलीस्ट 10 to 15 लीटर फ्यूल एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर चलना था। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम नुब्रा वैली पहुँचे हमें मालूम पड़ा वहाँ पे फ्यूल पंप है, और हम बेवजह 10 से 15 लीटर फ्यूल लेकर ले सिटी से नुब्रा वैली पहुँचे थे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं सिमिलर रूट, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 लीटर का एक फ्यूल कैन लेके चलना है अपने साथ। तो आप लगेज, ज़रूरी लगेज जो है वो कैरी कर सकते हैं, और साथ में सिर्फ 5 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल लेके आप ये पूरा ट्रिप, यानी कि ले सिटी से नुब्रा वैली से पैंगोंग, और पैंगोंग लेक से वापस ले सिटी आराम से इंटरसेप्टर पर पूरी कर सकते हैं। तो नुब्रा वैली की बात हुई है तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा नुब्रा वैली से रिलेटेड।
अब नुब्रा वैली में अगर आप जाते हैं तो आप इस तरह से अपने राइड को प्लान कीजिए कि आप आफ्टरनून से पहले वहाँ पहुँच जाएं या फिर शाम से पहले पहुँच जाएं, क्योंकि 8 बजे तक ही वहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। 8 बजे से 11 बजे तक वहाँ पे जनरेटर चलता है जिसमें सिर्फ पंखा या लाइट ही जल पाती है। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किसी भी तरह के चार्ज नहीं कर पाएंगे 8 बजे के बाद, 8 बजे से पहले पे ही चार्ज कर पाएंगे। तो दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं ये शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। नुब्रा वैली में एक केवी है, केंद्रीय विद्यालय। उस स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ है 10 और 10 स्टूडेंट्स नहीं हैं, बाय द वे स्टूडेंट्स सिर्फ 4 हैं। उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स हैं 6, तो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के लिए वो पूरा केवी चलता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। हमें मालूम पड़ी, हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा ये आपसे भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वाटर क्रॉसिंग्स। अब लद्दाख में जितने भी वाटर क्रॉसिंग्स है, वहाँ के लोकल्स को उन सभी वाटर क्रॉसिंग्स की अच्छी नॉलेज होती है। आप जब भी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएं तो लोकल से बात करें और इन वाटर क्रॉसिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लें। अब इसका रीज़न ये है कि लद्दाख में ठंड के साथ साथ बहुत तेज़ धूप भी पड़ती है और इस धूप से ग्लेशियर पिघलते हैं और इन वाटर क्रॉसिंग्स का पानी बढ़ जाता है। अब आप जितने जल्द से जल्द दिन में आप ये वाटर क्रॉसिंग्स क्रॉस करेंगे, उतना कम पानी रहेगा। जितना लेटर ड्यूरिंग द डे आप ये वाटर क्रॉसिंग्स को पार करने की कोशिश करेंगे अपनी बाइक से, इनका पानी बढ़ेगा और इन क्रॉसिंग्स को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वाटर क्रॉसिंग्स या ऐसी किसी भी सिचुएशन जहाँ पे ट्रैफिक जैम हो सकता है, आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कमर्शियल ट्रक्स का, क्योंकि कमर्शियल ट्रक्स बिल्कुल भी साइड नहीं देते हैं। हमारी पूरी लद्दाख राइड में हमारे साथ ये सिचुएशन 3 से 4 बार हुई थी, जहाँ पे इन सेक्शंस को क्रॉस करते वक्त हम कमर्शियल ट्रक्स की वजह से फंसे थे। और ये एक्सपेक्ट करना कि ट्रक वाले साइड दे देंगे आपको, बहुत बड़ी भूल होगी। तो हमें ये भी समझ के चलना है कि ये ट्रक ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा घंटों तक ड्राइव करते हैं लगातार, विदाउट एनी ब्रेक, बिना रेस्ट लिए ड्राइव करते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा उन्हें पहले जाने देना है और उसके बाद ही कंटिन्यू करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ शो योर लव इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स। सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं इसी तरह का कंटेंट आगे भी लाता रहूँगा। Until then, this is me, the Twin Post, signing off. Goodbye.